हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हमने कराया है क्लास 10th के एक न्यू टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहिएगा। देखिए होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ rays of light when a rays of light travel from any medium after स्ट्राइक मीन्स पड़ना है, गिरना। ठीक है, स्ट्राइक और या फिर फाल आप बोल सकते हैं, और फॉल ऑन द सरफेस इट्स कम बैक ऑन सेम मीडियम is called reflection of light. It's called reflection of light. ठीक है, ये रही हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, होता क्या है जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एनी मीडियम आफ्टर स्ट्राइक और फॉल ऑन द सरफेस इट्स कम बैक इन सेम मीडियम। इट्स कम बैक इन ऑन नहीं, इट्स कम बैक इन सेम मीडियम। मतलब जब भी कोई लाइट रे हमारी किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे, चाहे मीडियम चाहे जैसा हो, ठीक है, जब भी कोई लाइट रे हमारी किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, रिफ्लेक्शन होने के बाद, मतलब किसी भी सरफेस पे पड़ने के बाद, जैसे देखिए बोर्ड है आपका, ठीक, एक मीडियम है, ठीक है, ये जो रूम हमारा जिसमें हम हैं ये कैसा है, कोई मीडियम है, समझ रहे हैं। अब हमने लाइट दिया, लाइट हमने जलाया, ये सरफेस लाइट पड़ी, सरफेस लाइट गई और लाइट लड़ने के बाद वापस तो जाएगी ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि दीवार पर लाइट, मतलब लाइट जो है दीवार को क्रॉस करके उधर निकल जाएगी, नहीं निकलेगा ना। मतलब हमने जो लाइट दिया, मतलब जो हमारी रेज ऑफ लाइट यहाँ से, मान लीजिए टॉर्च है हमारी, यहाँ से रेज ऑफ लाइट हमारी निकली और जैसे ये सरफेस पे पड़ी, सरफेस पड़ने के बाद यूं ऐसे निकल जाएंगी, समझ रहे हैं। मतलब ये रूम में एक लाइट रहेगी ना, ऐसा नहीं रूम से बाहर चली जाएगी, समझ रहे हैं ना। जो लाइट हम यहाँ से देंगे वो रहने के बाद सीधा ये रूम में, मतलब इसी मीडियम में वापस आएगा। हमारा मीडियम मान लीजिए रूम है, तो हम जो लाइट देंगे जलाएंगे इस सरफेस पर, वो रूम में ही लाइट वापस लड़कर आएगी। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एनी मीडियम, किसी मीडियम में ट्रेवल करे, उससे मतलब हमको नहीं है। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक और फॉल ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पे फॉल होने के बाद वो लाइट फिर इसी मीडियम में आ जाए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन होना। ठीक है, तो हमने लाइट रूम में से लाइट हमने इस सरफेस पे दिया, इस सरफेस से लाइट टकराने के बाद, लाइट पड़ने के बाद इस सरफेस पे तुरंत फिर वापस इसी रूम में ही है, तो मतलब का ये क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा होता है। ठीक है, ओके, तो इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, देखिए हमारा एफ अच्छा नहीं बनता है, हमसे एफ ऐसा ही बनता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला लॉ क्या हमारा है, अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, रिफ्लेक्शन हम आपको बता दे रहे हैं। अभी हमने वहां पर रिफ्लेक्शन दिया, डायग्राम से भी देख लीजिए आप। जैसे ये रहा हमारा सरफेस, मतलब जो अभी हम यहाँ सरफेस बोर्ड ले रहे थे ना, हमने सरफेस का बोर्ड मारा, तो बोर्ड पर हमने लाइट दिया, लाइट हमारी सीधा फिर रूम में आ गई। तो अब इसी बोर्ड को हम मानते हैं ये रहा हमारा बोर्ड, जिसे आप बोलते हैं सरफेस। ठीक है, ये बोर्ड है, मान लेते हैं ये सरफेस के इस साइड वाला पूरा पोर्शन हमारा रूम है, अब ये रूम के बाहर वाला पोर्शन है, तो हम मानते हैं ये मीडियम हमारा क्या है, फर्स्ट मीडियम, इसको हम मानते हैं मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको हम मानते हैं मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट। और बोर्ड का मतलब जैसे दीवार है, दीवार के पीछे कोई और रूम है,
उस रूम को हम मान लेते हैं मीडियम सेकेंड। तो मतलब दीवार मतलब इस सरफेस का दूसरा साइड कोई और मीडियम होगा ना, इसे हम मान लेते हैं मीडियम सेकेंड। ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट है हमारा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है मीडियम सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा नॉर्मल, मतलब जो सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट बता रहे हो, डेफिनेशन के नीचे ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये रही हमारी टॉर्च, ये रही हमारी, हमसे बन नहीं पा रहा है, ये रहा हमारा टॉर्च, ये रही बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये टॉर्च है हमारी, टॉर्च से लाइट हमारी निकली है, जब हमने टॉर्च को ऑन किया लाइट है हमारी ऐसे निकलेगी। अब याद रखिए कि जो लाइट इंसिडेंट, इसे जो लाइट निकलती है टॉर्च से, ये जो लाइट निकली है इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। इसको हम बोलते हैं, मतलब जो भी लाइट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। और ये एन को बोलते हैं नॉर्मल रे, क्या बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रहा हमारा नॉर्मल रे। ठीक है, अब देखिए जब कोई लाइट रे, ये रूल है हमारा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूल ही हम बताएंगे अब आपको। जब भी कोई लाइट रे हमारी कहीं से भी निकलेगा, वो सरफेस पे ये जिस पॉइंट पर आके जिस पॉइंट पे लाइट हमारी गिर रही है, पड़ रही, स्ट्राइक हो रही, फॉल हो रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब हमारी लाइट यहाँ के यहाँ इंसिडेंस हुई है। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि जब कोई भी लाइट हमारी आती है, जब कोई भी हमारी लाइट रे पाएगी, ठीक है, तो ये सरफेस पे जिस पॉइंट पे गिरती है, पड़ती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे लाइट रे भी आपने डिफिनेशन में पढ़ा कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एनी मीडियम, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, जैसे सरफेस से पड़ती है, पढ़ने के बाद इसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो लाइट रे हमारी यहाँ से आई, इंसिडेंट लाइट हमारी आई, सरफेस पे पड़ी, सरफेस पे पड़ने के बाद फिर इसी मीडियम, देखिए मीडियम फर्स्ट में ही वापस लौट गई। ठीक है, तो जो लाइट जैसे सरफेस पे पड़ी, लाइट आपने लाइट दिया, लाइट यहाँ पड़ी, पड़ने वापस जो लाइट जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर सॉरी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी ये जो रे निकली है यहाँ से सरफेस पे पड़ने के बाद जो रे गई वापस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जान लीजिए कि ये नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। इस नॉर्मल रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो हमारा आई है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर है हमारा, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा इसको बोलते हैं प्लेन, क्या बोलते हैं प्लेन, सरफेस नहीं, यहाँ पर हम नाम देंगे प्लेन। तो ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट्स अब वाकिफ हो गए। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जहां पर आपने डिफरेंशियल लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका जस्ट नीचे आप ये लिख लीजिए, सारा कुछ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो डिफरेंशियल यही था ना कि जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो जस्ट सरफेस पर पड़ने के बाद वही मीडियम वापस लौटेगी। यहाँ से लाइट आई, मतलब मीडियम फर्स्ट में ही लाइट रह गई। समझ रहे हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलिए अब देखिए फर्स्ट लॉ आपका यही है। फर्स्ट लॉ आप कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। मतलब जब लाइट रे हमारी सरफेस, जैसे मान लीजिए सरफेस हमारा है, आपने लाइट दिया, जिस एंगल से लाइट इस सरफेस पर पड़ी, इस प्लेन पर पड़ा, उसी एंगल से लाइट हमारी वापस चली जाती है। मतलब कि जो एंगल आई है हमारा वो एंगल आर के बराबर है। समझ रहे हैं, जो एंगल आई है हमारा वो एंगल आर के बराबर होता है। ये है पहला रूल, फिर लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है हमारा कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे, जो हमारी नॉर्मल लाइट रे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये सभी
एक जगह पर आके मिलती है, ये एक ही मतलब उस प्लेन के एक जगह पर आके मिलती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ये पहला है। दूसरा क्या है हमारा कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये सभी लाइट रे एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर आके मिलता है। ये रहा हमारा रूल सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं। लिखिए, फर्स्ट आप लिखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, the angle of incident ray and angle of reflected ray is equal। दोनों मतलब एंगल आई हमारा और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड क्या है हमारा, दी इंसिडेंट लाइट रे, the incident light ray and incident light ray, reflected light ray and normal ray all lies मिलती हैं, all lies on same plane, एक ही प्लेन पर, all lies on same plane at point of इंसिडेंस। समझ रहे हैं, मतलब कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे और जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और जो हमारी नॉर्मल लाइट रे है, ये सभी एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, एक ही प्लेन पर। देखिए जैसे ये हमारा प्लेन, ये हमारी नॉर्मल रे यहीं आई इसी पॉइंट पर, ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे भी आता है, यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी आता है, और ये सब एक ही प्लेन पर मिले हैं, एक ही पॉइंट पर। इसे हम बोलते हैं, ये हमारा सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।